ही हो। कल का दिन जो है पावन पवित्र दिवस है। 21 तारीख को यज्ञ शुभारंभ होने जा रहा है और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं वो भी और जितनी संगत है वो भी सभी सादर आमंत्रित हैं। सभी लोग इस यज्ञ में आए। भारत के अमरवीर बलिदानियों की पुण्य स्मृति में अति विष्णु महायज्ञ किया जाता है और हर वर्ष की भांति यहाँ पर जो है ये यज्ञ अभी इस बार भी हो रहा है। और इसमें जैसे यज्ञशाला पक्की बनी हुई है, 108 हवन कुंड बने हुए हैं और नौजवान जो हमारे देश के जो शहीद हो जाते हैं उनके नाम से यज्ञ होता है और उनके चित्र होते हैं। यज्ञशाला के ऊपर शिखर के ऊपर हमारा भारत का आन बान शान गौरव जो है भारत का तिरंगा लहराया जाता है और जगह जगह से भारत के कोने कोने से काशी विश्वनाथ जी की भोलेनाथ जी की नगरी से और तीर्थराज प्रयाग की जो गंगा जमुना सरस्वती है वहाँ से श्री अयोध्या जी से चित्रकूट धाम से और मथुरा वृंदावन और श्री हरिद्वार फिर इसी तरह से मध्य प्रदेश हर जगह जगह से विद्वान आए हुए हैं। साधु संत महात्मा भारत के कोने कोने से वो यहाँ पर आएंगे। यज्ञ के इस कार्यक्रम को यहाँ पर आकर के यहाँ पर उनका सबका आशीर्वाद भी रहेगा। यहाँ की श्रद्धालु जनता को उनके दर्शन का लाभ भी मिलेगा। और इसी तरह से ये यज्ञ जो है जैसे कल 21 तारीख को शुभारंभ होगा, 22 तारीख को कलश यात्रा है और 21 तारीख को पाप घट दान है और 23 तारीख को अग्नि मंथन जैसे अग्नि मंथन करते हैं और उसके द्वारा कुंडों में स्थापना करके और फिर हवन का कार्यक्रम जो है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। और 1 दिसंबर को पूर्णाहुति है और उसी दिन जो है पूर्णाहुति के दिन जो है सभी लोग यहाँ पर आकर के भारत के उन नौजवानों को जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, जिन्होंने अपने प्राणों का आहुतियाँ दी हैं, उनके नाम से जो भी श्रद्धालु आकर के 1-1, 2-2 आहुति देना चाहें तो वो उस दिन दे सकते हैं। और इसी तरह से ये यज्ञ होता रहे। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि धर्म नगरी पावनपुरी पौनी आज इतना बड़ा पावन पवित्र जो तीर्थ बन गया है, यहाँ पर जो है माँ भगवती की भी स्वरूप जो है स्थापना हो गई, गणेश जी की भी स्थापना हो गई और श्री हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं और घाट भी जो है हमारे श्री माननीय जो हैं गवर्नर साहब जो हैं उन्होंने यहाँ पे आए थे जब बोला था कि यहाँ पर घाट के लिए हम लोगों ने उनसे बोला तो उन्होंने उसकी व्यवस्था कर दी थी। तो घाट भी बन रहा है और बहुत अच्छा खूबसूरत घाट बन रहा है। जैसे हरिद्वार में हर की पैड़ी का जो स्वरूप है वही स्वरूप जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है। और यहाँ पर भारत के अमरवीर शहीदों की पुण्य स्मृति में वीर स्तंभ की भी स्थापना है और भारत का तिरंगा भी यहाँ पर लहरा रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं सभी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। सभी लोग धर्म नगरी पावनपुरी पौनी में आएँ और आकर के यज्ञशाला का दर्शन करें और इस तरह से इसे जो पुण्य स्थल है उसका दर्शन करके यज्ञशाला की परिक्रमा करें और पुण्य के भागीदार। महाराज जी क्या महत्व रहता है जो लोग यहाँ पे आहुति देने आते हैं और इस यज्ञशाला की जगह परिक्रमा करते हैं? ऐसा है, हम लोगों ने प्रत्येक वर्ष जैसे मैं तीर्थ यात्रा करता हूँ, हमारे जितने भी परिकर हैं, जितने भी हमारे ब्रह्मदेव हैं, ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, हर जगह जगह तीर्थों में निवास करते हैं, हर जगह जगह तीर्थों में निवास करते हैं और वहाँ पर जाकर के जो है तीर्थों से हम इनको यही बोलते हैं कि आप अपने अपने तीर्थों में से जल और पुष्प और मिट्टी लेकर के आएँ। तो यज्ञशाला में और पूरे प्रांगण में हम लोग यहाँ पर उस जल को सिंचित करते हैं और मिट्टी को यहाँ पर स्थापित करते हैं। फूलों को भी आवाहन जब देवताओं का किया जाता है तो रखते हैं। तो जो जो तीर्थों के सारे भारतवर्ष की मिट्टी रहती है वहाँ की पावन पवित्र और जल रहता है। तो फिर उस दिन जब यज्ञ शुभारंभ होगा प्रारंभ होगा तो सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है और वो सारे तीर्थ यहाँ पे निवास करते हैं। वो मिट्टी के रूप में, फूल के रूप में फूल होते हैं, फिर जल के रूप में। तो आज ऐसा हम लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे हम उन तीर्थों में जा कर के दर्शन करके पुण्य के भागीदार बनते हैं, जो फल मिलता है वही फल हमारे को इस यज्ञशाला के दर्शन करके और परिक्रमा करके और यहाँ पर आकर के जब हम दर्शन करते हैं तो परिक्रमा करते हैं तो वो फल हमें यहाँ पर प्राप्त होता है।